वारे मुल्ला, तेरा जवाब नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। मुल्ला ना तो नमाज अदा करते थे ना मस्जिद जाते थे, ये भी आप जानते ही होंगे। बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक और काफिर कहते थे। एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को मस्जिद जाने और नमाज पढ़ने के लिए समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं है, सो सबने मिलकर मुल्ला को समझाया। अब मुल्ला ने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो नहीं जा सकता हूं, पर हां, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं अल्लाह को दिन में एक बार याद जरूर कर लूंगा, लेकिन करूंगा अपने वक्त पर और अपने तरीके से। सबने सोचा ठीक है, ना करने से तो अच्छा ही है। उधर मुल्ला ने रात के 12 बजे घर की छत पर जाकर के चिल्लाना शुरू कर दिया, सुन अल्लाह, मुझे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू 100 दिनार नहीं भिजवाता, मैं ऐसे ही रोज रात को नमाज पढ़ता रहूंगा, और ध्यान रखना कि पूरे 100 लूंगा, एक भी कम नहीं लूंगा। बस इतना चिल्लाकर वो सो गया। फिर तो ये सिलसिला रोज का हो गया। रोज रात को वो छत पर जाए और तेज आवाज से बात दोहराए। बात वही कि 100 दिनार भिजवा, जब तक तू नहीं भिजवाता तब तक रोज ऐसे ही नमाज पढ़ता रहूंगा। ये अजब नमाज हुई, और वो भी ऐसी अजब कि मोहल्ले वालों की शामत ही आ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोज रात को मुल्ला चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को उठा देता था, और ऊपर से इबादत भी बेतुकी और ऊट पटंग। इससे तो वो नास्तिक ही अच्छा था। सारे के सारे मुल्ला को समझाकर पछता रहे थे। अपनी भूल सुधारने के लिए उन्होंने मुल्ला को इबादत छोड़ने के लिए भी कहा, बट मुल्ला अडिग था। उसने स्पष्ट कह दिया कि एक बार शुरू कर दी तो कर दी, अब तो इसे अल्लाह ही 100 दिनार देकर के छुड़वा सकता है। अब अल्लाह क्यों 100 दिनार देने लगा? तकलीफ में तो बंदे थे, सो वो ही आगे आए। सब ने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। सुझाव काफी आए, पर उनमें से एक ही प्रैक्टिकल जान पड़ा, और वो ये था कि सब मिलकर 99 दिनार एकत्रित करते हैं, और जब मुल्ला रात को चिल्लाना शुरू करे तो वो दिनार पोटली में बांधकर उसकी छत पर फेंक देते हैं। हालांकि मुल्ला 100 दिनार मांग रहा था, बार बार कह भी रहा था कि एक कम नहीं लूंगा। 99 आए देख करके वो ठुकरा देगा, पोटली वापस फेंक देगा। बस हमें हमारे दिनार भी मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी। वो समझ जाएगा कि अल्लाह पूरे 100 दिनार देने को अभी राजी नहीं। अब प्लान बन चुका था और इंतजार रात का था। बस रात को मुल्ला ने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया कि अल्लाह पूरे 100 दिनार लूंगा, एक कम नहीं लूंगा, कि योजना अनुसार 99 दिनार से भरी थैली मुल्ला की छत पर फेंक दी गई। मुल्ला तो खुश हो गया। उसने झट से थैली खोल करके दिनार गिनने शुरू किए, लेकिन ये क्या, ये तो 99 है। उसने 2-3 बार और गिने, पर थे 99 ही। खैर कोई बात नहीं, उसने दिनार फिर थैली में भरे और थैली हवा में उठाता हुआ बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है, एक दिनार थैली का काट ही लिया। इतना कहते कहते उसने थैली जाकर के अलमारी में रख दी और सो गया। अब उधर मोहल्ले वालों को तो समझ में ही नहीं आया, ये तो दिनार ही चले गए। बेचारे सब रात भर जागे। सवेरे सवेरे सीधे सबने मिल करके मुल्ला के घर दस्तक दी। जब 100 मांगे थे तो 99 क्यों रखे, उसका सबब भी जानना चाहा।
तो मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात से इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? तुम लोगों के लिए ये बात नई कहां है? अच्छा बताओ, तुम लोग अल्लाह को जो भी चढ़ाते हो वो कभी अल्लाह तक पहुंचता है? उसे मौलवी ही ये कह करके रख देते हैं ना कि तुम लोगों ने अच्छी भावना से नहीं चढ़ाया, इसीलिए अल्लाह ने वो चढ़ावा नहीं स्वीकारा, सो मजबूरी में इसे हमें रखना पड़ रहा है। जब वहां चुप हो जाते हो तो यहां भी चुप हो जाओ। मैंने भी अल्लाह के प्रोफेशनल हो जाने की आड़ लेकर आपके दिनार रख लिए। क्या सार है? अब मोहल्ले वाले समझें ना समझें, आप समझ लो कि आप जो मंदिर, मस्जिद या चर्च में चढ़ाते हैं वो भगवान तक ना पहुंचा है, ना पहुंचने वाला है। और फिर वो भगवान है ही इसीलिए कि उसे आपसे सिवाय शुद्ध भावना के और कुछ स्वीकार्य ही नहीं है। सो क्यों अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ लुटा रहे हो? उससे तो 2-4 जरूरतमंदों को कुछ दे दो, वादा करता हूं वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा।